मैं आदरणीय अपने नेता एसडीपीआई के चेयरपर्सन और हमारे देश की एक आवाज़, बहुत बड़ी शख्सियत, एक मजबूत आवाज़, जो आज़ाद हिंदुस्तान के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बहुत सारे लोग अंतिम व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाते रहे, जिसमें हमारे बिहार के आदरणीय रामविलास पासवान जी भी थे, जिनका अंतिम समय में जिस तरीके से अपमान हुआ। भोला पासवान शास्त्री भी थे, जगजीवन राम जी भी थे, और आज काशीराम जी भी थे। उस कड़ी में यदि आज कोई एक आवाज़ इस देश के करोड़ों वंचित, प्रकाश अम्बेडकर जी भी थे, और एक न्यू सोच के साथ बिना जिंदगी की परवाह किए बगैर जो इस दुनिया के सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में इतना बड़ा अनडेमोक्रेटिक व्यक्ति, इतना बड़ा मानवतावादी विरोधी व्यक्ति, इंसानियत के नाम पर जो कलंक हो, मानवता के नाम पर कलंक, डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो, जनतंत्र के भक्षक हो, उसके सामने यदि लड़ने की हिम्मत किसी ने उठाई, उत्तर प्रदेश के, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जो शुरू से ही हिंदू बाहिनी के गुंडे थे, जिन्होंने सभी जाति धर्म को तंग किया, किसी एक मजहब को नहीं, किसी एक धर्म को नहीं, जातियों, और उसके खिलाफ जब कोई बोलने की हिम्मत नहीं, चंद्रशेखर जी हम लोग के बीच है। और ये अलायंस बहुत बड़ी, बहुत दूर, ये बिहार तक नहीं, हिंदुस्तान के सांप्रदायिकता और जातीयता के खिलाफ, जिसकी कल्पना सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फुले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, जिसकी कल्पना गांधी जी ने, ऐसे लोगों ने की थी। और आज भारत कंप्लीट रूप से एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी मधेपुरा का एक लड़का बेरोजगारी के चलते अभी जस्ट 10 मिनट पहले आत्महत्या कर लिया। पीजी लॉ कॉलेज का लड़का है, अरविंद कुमार, ये देखिए अभी जस्ट। और ने लिखा कि मैं तंगी के कारण खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं बचे, घर से कहते कहते थक गए, वो स्थिति नहीं थी, और उन्होंने आत्महत्या की। एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो 1,44,000 यूथ को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। ये प्राइम मिनिस्टर है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंसा इनके रीजन में दलितों पर हुआ, सबसे ज्यादा बलात्कारों की स्थिति आप उठा के देख लो, एक घटना नहीं है। हाथरस के बाद आधा दर्जन बलात्कार। इन लोगों को हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए फुर्सत है नेताओं को। हम और चंद्रशेखर जी और पूरी पीटीए, मैं कोशिश करूंगा कल हम लोग बक्सर जाए। ये छोटी घटना नहीं है। नीतीश कुमार जी, आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं,
15 साल के बाद आपके पास कोई मुद्दा क्यों नहीं है? आपके पास सिर्फ लालू यादव ही मुद्दा क्यों है? आपके पास अपने किए हुए विकास का मुद्दा क्यों नहीं है? आप विशेष राहत पे नहीं बोलते हैं, आप विशेष पैकेज पे नहीं बोलते हैं, आप बाढ़ पे नहीं बोलते हैं, आप पलायन पे नहीं बोलते हैं, पटना के पेरिस पर नहीं बोलते हैं, आप जंगल राज से आप राक्षस राज पे आ गए, इस पे नहीं बोलते हैं। एनसीआर की रिपोर्ट है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हत्या और बलात्कार की घटना बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा सबसे ज्यादा भ्रष्टम सरकार है बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा 26वें नंबर पर है बिहार गरीबी में, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा कि सबसे भूख में 25वें नंबर पर बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा कि सबसे ज्यादा एजुकेशन और हेल्थ कहीं कोलैप्स किया है, वो है बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बेरोजगार यदि कोई हिंदुस्तान में हुआ है, वो है बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। आप मजदूर आए और उसके बाद स्किल देने की बात आपने की और फिर वो सारा मजदूर रोते हुए बाहर चला गया, आप इस पे नहीं बोलते हैं। आप जनधन योजना पे घोटाला पे नहीं बोलते हैं, आप 7 घोटाले पे नहीं बोलते हैं, आप नहीं बोलते हैं 24,000 करोड़ की हरियाली यात्रा के घोटाले, आप नहीं बोलते हैं 7 निश्चय के घोटाले पर जो आपका घटक दल कहता है कि मैं जांच कराऊंगा, वो केंद्र में घटक दल है अभी तक, और वो उस पर बीजेपी एक बार भी नहीं कहा कि 7 निश्चय सही है। क्या कारण है कि बीजेपी नहीं बोलती है 7 निश्चय सही है? जब आप 7 निश्चय 2 आप अनाउंस कर रहे थे तो बीजेपी, आपके अलायंस पार्टनर जो है, आपके साथ नहीं था। आपका अकेला 7 निश्चय 2 है, बीजेपी आपके साथ खड़ी नहीं है, बीजेपी एलजेपी के साथ खड़ी है। जो बात वो एलजेपी कह रही है उसको ना तो बीजेपी ने कहा नहीं, इसका मतलब है कि 7 निश्चय आपका कंप्लीट रूप से कोलैप्स है। आप इस पे कोई चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, चर्चा बाढ़ आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, इस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। आप किस बात पे चर्चा करना चाहेंगे? नियोजित शिक्षक पे, टोला मित्र पे, न्याय मित्र पे, विकास मित्र पे, ममता पे, संविदा पे, मानव बल पे, किस पर चर्चा करना चाहेंगे नीतीश जी? हम आपको स्वीकार करते हैं, आप श्वेत पत्र जारी करें, आप हमको बिहार में एक भी 6 लेन दिखा दें। हिंदुस्तान के सभी स्टेट में 6 लेन है, बिहार में एक भी 6 लेन और 8 लेन नहीं है। आप दिखाओ नीतीश जी, इंटायर एनएच पर चलने की स्थिति नहीं है। यह तो मनमोहन सिंह जी के समय की देन है कि कुछ एनएच बन गई। मनमोहन सिंह के बाद आप एक एनएच का नाम लो कि आपने पूर्ण किया, और गडकरी जी का वो बयान मैं लेके आया हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में डेवलपमेंट की कोई मंशा नहीं है, इसलिए मैं पैसा वापस लेता हूं। और टोटल पैसा गडकरी जी एनएच का आपसे वापस ले लिया और आप लौट के आ गए थे। ये बयान है गडकरी जी का, और मेरे मधेपुरा में बयान है, आप उस पर चर्चा नहीं करते। खुद नीतीश कुमार जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है, खुद सुप्रीम कोर्ट में, कि मेरे पास डॉक्टर की कमी है, मेरे पास आईसीयू नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, मेरे पास एमआरआई, सीटी स्कैन, लैब और टेक्नीशियन 70% नहीं है। 15 साल के बाद आपके पास टेक्नीशियन, लैब, वो वेंटिलेटर, आईसीयू रूम जिस बिहार में ना हो, वो नीतीश जी आपके पास मुद्दा, सुशांत जी मुद्दा क्यों गायब हो गए? बोलो ना। आपके पास मुद्दा रघुवंश सिंह क्यों गायब हो गए? इसको टिकट दिए नीतीश कुमार। शेल्टर हाउस के अभियुक्त मंजू वर्मा, शेल्टर हाउस के नायक हैं
नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल। मैं इंक्वायरी चाहता हूं सीबीआई। मैं नरूना बलात्कार केस का हाईकोर्ट के आधारित कौन कौन नरूना बलात्कार केस के अभियुक्त हैं, यदि मेरी सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर हाईकोर्ट से आग्रह करेंगे कि उसकी मॉनिटरिंग के साथ मुजफ्फरपुर नरूना बलात्कार केस की मॉनिटरिंग हो। मैं जानता हूं उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करके मारा गया एक व्यक्ति, उसमें नहीं 7 व्यक्ति इन्वॉल्व, जो आज एक प्रतिनिधि भी है, जो बड़े पदाधिकारी भी थे, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व। मैं सवाल वहां पर है मेरा, आप शेल्टर हाउस पर नहीं बोलते, आप किस पर बोलेंगे? आप पटना के घोटाले पर नहीं बोलते, आप टाल और दियारा पर नहीं बोलते हैं। 14,500 करोड़ रुपया आप टाल दियारा पर बोले खर्च किए, उसका श्वेत पर जारी करिए। ये पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस एक बड़ी बिहार की आवाज है। ये आवाज है बेटियों की आजादी की। यदि मेरी भागीदारी की सरकार बनी, 3 महीने के अंदर बिहार की हर मां, हर बेटी, हर बहन रात के 12 बजे अकेले एक शहर से दूसरे शहर जाएगी। अन्यथा मैं पत्रकारों के सामने अनाउंस करता हूं कि मैं जिस भी जगहों पर रहूंगा उसको मैं रिजाइन कर दूंगा। फिर कभी दोबारा राजनीति में मैं बहुत कंप्लीट हूं, राजनीति का कोई शौक नहीं है, मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं कंप्लीट छोड़ दूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता होगी इस बिहार की बेटी मां बहनों की सुरक्षा, पहली प्राथमिकता। सेकंड प्राथमिकता मेरी होगी 6 महीने के अंदर बिहार का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है वो अपने को महसूस करे कि मैं इस बिहार का मुख्यमंत्री हूं। और हर व्यक्ति पप्पू है, हर व्यक्ति पप्पू है, हर व्यक्ति पप्पू, हर व्यक्ति पीडीए का हिस्सा, हर व्यक्ति चंद्रशेखर। ये मैं आपको एहसास कराऊं। साथ साथ 6 महीने के अंदर किसी भी जेब से 1 रुपया नेता से लेकर के पदाधिकारी तक की नजर हुई तो समझना मेरा बिजनेस है। 1 भी रुपया किसी भी बिहारियों के जेब से मैं निकलने नहीं दूंगा, वो सेव करूंगा। चाहे वो कर्मचारी भवन हो, चाहे सीओ हो, डीसीएलआर हो, चाहे डीएम हो, चाहे नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, मैं डर निकाल दूंगा हर 13 करोड़ बिहारियों के भीतर से कि वो किसी भी तरह का असुरक्षा की भावना महसूस करें। मैं तो चैलेंज के साथ स्वीकार करता हूं कि 2 साल के अंदर बिहार का पलायन 2 साल के अंदर ना रुका, तब आप हमसे कहना रिजाइन करने के लिए। 2 साल के अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत स्कूल सरकारी और सबसे खूबसूरत अस्पताल सरकारी होगा, तब आप हमसे पूछें। मैं कंप्लीट रूप से टैक्सेस फ्री करूंगा दुनिया को लाने के लिए बिहार, और जो टैक्स भारत सरकार को देना पड़ेगा वो बिहार के जीएसटी से मैं उसकी भरपाई करूंगा। लेकिन एक भी फैक्ट्री पर टैक्सेस को मैं यहां लागू नहीं करूंगा, मैं उसको लाऊंगा, जीएसटी से मेरी भरपाई होगी। गवर्नमेंट को पता है कि क्या करना है, लेकिन नियत नहीं है। पर्यटन विभाग से 4 करोड़ रोजगार दे सकते हैं, नियत नहीं है। फूड प्रोसेसिंग को हम मक्का पर आधारित कोसी सीमांचल को बदल सकते हैं, शाहबाद के धान को बदल सकते हैं, मिथिला के मखान को बदल सकते हैं, मिथिला और कोसी सीमांचल के मांस को बदल सकते हैं, फिश बॉल बनाएंगे, मगध के पान की जिंदगी और मगध के पर्यटन से हम दुनिया बदल सकते हैं, केला और लीची से बदल सकते हैं,
जूट और गन्ना से हम जिंदगी बदल सकते हैं। और जो बिहारी पूरे भारत और दुनिया को बनाता है और पैदल चल के बिहार आता है, जो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, उस बिहारी से एशिया का नंबर 1 बिहार बना सकते हैं। यह क्षमता है बिहारियों के भीतर। यही बिहार को इन 30 सालों में इन लोगों ने किसानों की जिंदगी को तबाह कर दी। 8 करोड़ 32 लाख किसान है, 13 करोड़। इनके पास एक भी गोदाम नहीं है, बाजार समिति खत्म हो गई, कोऑपरेटिव सिस्टम खत्म हो गया, मंडी नहीं बची। एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुलाबबाग, इस दूसरी सबसे बड़ी मंडी पटना की बाजार समिति, और दोनों भाइयों ने मिलकर समाप्त कर दिया। 1 साल के अंदर हर अनुमंडल पर सरकारी शीतल गृह होगा और हर ब्लॉक पर बड़ा गोदाम होगा, जो मिडिल क्लास के किसानों की संपत्ति रखने की व्यवस्था होगी। आपने कुछ नहीं किया। मात्र 12% लोगों को रोजगार है बिहार में, मात्र 12%। नीतीश कुमार, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं? 44,000 पर कैपिटा इनकम है बिहार का, मात्र 2,02,800 महीना का इनकम है एक व्यक्ति का, और भारत का इनकम है 99,373, और हरियाणा का इनकम है 2,64,000 एक व्यक्ति सालाना। अब जरा आप बताओ हमको कि बिहार कहां है नीतीश जी? 2,800 मेरी औकात है, आपने औकात बताई थी दोनों भाइयों ने, और उसके बाद जात पात करते हो, और फिर बीजेपी की भाषा जिस तरीके से निकलने लगी, ये बहुत ही गलत है। कल एक मंत्री ने बहुत गलत बयान दिया। मंत्री जी, आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि 1,64,000 करोड़ का जो बिहार का पैसा था वो क्यों नहीं दी। आप इस पे बात कीजिए। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि नीतीश कुमार आपसे पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग किया था, वो क्यों नहीं दी। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम बनारस में कोई बनी कि नहीं, बिहार तो छोड़ दीजिए। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि गंगा नमामि मिशन का क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि 21,000 करोड़ रुपया बिहार के बाढ़ की पैसे की घोषणा की, वो क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि बिहार जानना चाहता है कि क्या बिहार के मजदूरों पर जो लाठी गोली चलाई गई और उसको 1 रुपया आपने नहीं दी, और आपने मजदूरों के एक्ट को समाप्त कर दिया अध्यादेश ला करके, क्यों एक्ट ला। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए क्या भारत का दलित, वंचित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा क्या अब एजुकेशन नहीं लेगा आपके इस एजुकेशन सिस्टम से। ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि भारत का किसान एमएसपी का न्यूनतम, आप मंडी पर बात नहीं किए, लेकिन आपने एक बाजार खड़ा कर दिया और उस बाजार का मालिक बना दिया अंबानी अदानी को, और किसान को समाप्त कर दिया, आत्महत्या कर रहा है। इस पर पूछिए। आप कश्मीर और पाकिस्तान की बात अब बंद करिए करना। नीतीश कुमार जी, आप लालू यादव का डर दिखाना ऊंची जात को बंद करिए। ऊंची जात को जितना आपने पैर के तले रौंदा है, और आपने अपनी आज तक उतना अपमान तो किसी ने नहीं किया जितना अपमान राजनीतिक सामाजिक रूप से ऊंची जात का आपने किया। और लालू यादव जी, आपके जो घटक हैं, मुसलमानों को डर दिखाना बंद कीजिए। मुसलमान और दलित इस दुनिया में किसी से नहीं डरता, ये याद रखना। वर्ल्ड की हिस्ट्री है, दलित और मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकान बंद करिए। आप ये बताइए कि चिमकी बुखार में कहां थे दोनों। आप ये बताइए कि शेल्टर हाउस में कहां थे।
आप ये बताइए कि पटना के बाढ़ में कहाँ थे? आप ये बताइए कि कोरोना वायरस में कहाँ थे? आप ये बताइए कि 18 जिलों में जो अभी बाढ़ है उसमें कहाँ थे? 56 लाख लोग बाढ़ में अभी प्रभावित है, आप कहाँ थे? सत्ता पक्ष और विपक्ष, इस बिहार में कोई अपना परिचय अपने पिता का देता है, कोई अपना परिचय अपने आका नरेंद्र मोदी का देता है। बिहार का यूथ चाहता है मेरा लीडरशिप खुद डायनामिक और डैशिंग हो, मेरा लीडरशिप मैं डायरेक्ट बात कर सकूं, मेरा लीडरशिप गुजराती नहीं हो, मेरा लीडरशिप बिहारी हो, मेरा लीडरशिप प्रॉन्ट से ना चले, मेरा लीडरशिप अनुकंपा में ना चले, मेरा लीडरशिप सांप्रदायिकता के उन्माद और जातीयता के उन्माद से ना चले, मेरा लीडरशिप बिहार के 13 करोड़ लोगों की आवाज हो, जहां ना तो जाति हो ना तो मजहब और धर्म का को कहीं डर हो। ये चाहता है बिहार, और इसीलिए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बिहार के हर व्यक्ति की आजादी के लिए। मैं आपको भरोसा देता हूं, मेरी थोड़ी भी हिस्सेदारी जनता ने यदि हम पर भरोसा की, हमने 3 साल बनाम 30 साल बनाम 3 साल प्रतिज्ञा पत्र, मैं फिर कहूंगा हिंदुस्तान के इतिहास में कोई व्यक्ति अपने एफिडेविट के साथ प्रतिज्ञा पत्र नहीं लाया, और मैं दोनों व्यक्ति को श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती देता हूं। 3 बार जो नीतीश आप मुख्यमंत्री बने, आप वो अपना सामने लाइए, अगले बार जो बने वो सामने लाइए। पहली बार बने जंगल राज से, एनआरसी कहता है कि आप आज राक्षस राज हैं। दूसरी बार बने भ्रष्टाचार के आधार पर, तो नीति आयोग कहता है आप दुनिया के सबसे भ्रष्टतम सरकार है। तीसरी बार बने आप डीएनए अखलाक आरक्षण के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, तो आरक्षण को लगभग 40% आरक्षण पे बैकवर्ड दलितों के आरक्षण को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया। क्या हुआ आरक्षण का नीतीश कुमार? मुस्लिम आरक्षण की बात छोड़ दीजिए, मैं एक एक जगह कर रहा हूं। 6 महीने के अंदर भारत सरकार जिसने सच्चा कमेटी कि जितनी चीजें मुझ पर होगी, चाहे उसमें दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ी जाति के हो, 10% आरक्षण का हो, मैं आते ही कर्पूरी ठाकुर ने जिस आरक्षण को बिहार में लाने का काम किया था, और सच्चा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको 6 महीने के अंदर लागू करूंगा। एक बात याद रखना, अन्ना हजारे का आंदोलन जो था, पता नहीं कौन सा आंदोलन था, और अरविंद केजरीवाल मुकेश अंबानी को गिरफ्तार नहीं कर सके, अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ नहीं ला सके, और लोकपाल विधेयक नहीं ला पाया। 3 महीने के अंदर एक मजबूत लोकपाल बिहार को दूंगा, जिसमें सीएम भी लागू होगा, सीएम को होने की 3 महीने के अंदर। 3 महीने में यदि मैं लोकपाल नहीं ला पाया, तो उसी दिन अपना इस्तीफा पीडीए के नेता को मैं थोप दूंगा कि आपको जिसको बनाना हो आप बनाए। बहुत क्लियर है, और उसमें इंक्लूडिंग सीएम होंगे। इंक्लूडिंग सीएम। किसने क्या किया मैं नहीं जानता हूं, मैं क्या करूंगा, पीडीए क्या करेगी, उस पर बहुत क्लियर है। इसको मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं, एक सेवक के रूप में और एक बेटे के रूप में, एक बिहारी के रूप में, मानवतावादी बिहार बनाने के लिए, जातिवाद और संप्रदायवाद को समाप्त करने के लिए, और एक रोजगार बिहार, सुरक्षित बिहार, आजाद बिहार, मुस्कुराहट का एक पथ का बिहार, उस बिहार के लिए आप पीडीए को समर्थन दें। मैं अपने नेता जो यहाँ बैठे हैं सभी, उनसे मैं आग्रह करूंगा, आपका सहयोग
हमें चाहिए। बगैर सहयोग के चंद्रशेखर जी, पीडीए के अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा, आरक्षण मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष से, प्रकाश अंबेडकर साहब के अध्यक्ष और प्रवक्ता से, वसीम जी से, कि बिना किसी हिचक के आपके सहयोग की आवश्यकता है बिहार को, और खास तौर पर चंद्रशेखर जी और प्रकाश जी, आप दोनों से, कि आपकी ताकत इन 30 साल के उन्मादी सरकार और उन्मादी विपक्ष से बिहार को बचाएगी। मैं ऐसा मानता हूं। मैं कुछ पूछना हो, ये कुछ पॉइंट चंद्रशेखर जी भी रख रहे हैं, उसको रोशनी डाल देंगे इसमें हमारे नीचे साथियों ने शराब मुक्त बिहार, दंगा मुक्त बिहार की बात की। जनाब, पहला संकल्प है मेरा, मैंडेटरी करूंगा मैं सीसीटीवी कैमरा 3 महीना के अंदर। हर 4 पोल पर सीसीटीवी कैमरा होगा। पदाधिकारी और नेता और ठेकेदार के घरों के चारों तरफ, ऑफिस के भीतर सीसीटीवी कैमरा होगा। बाजार में मैंडेटरी होगा। 4 महीने की उसकी वैलिडिटी डेट होगी सीसीटीवी कैमरा की। किसी को भी बाजार में सरकार जब भी 4 महीने के अंदर चाहेगी उसको देना होगा। सीसीटीवी कैमरा के अंदर कोई भी व्यक्ति के हाथ में पत्थर, वो पप्पू यादव का बेटा क्यों ना हो, जातियों को भड़काने वाला क्यों ना हो, या किसी हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई के राइट में कोई नेता बनना क्यों नहीं चाहता, 3 महीना के अंदर उस पर चार्जशीट होगा, उस पत्थर पर भड़काने वाला। और बिहार सरकार सबसे पहले उस भड़काने वाले और दंगा पैदा करने वाले और अपराधियों का वोटर लिस्ट से उसका नाम खत्म कर देगा, ताकि पंचायती राज में वो भाग न ले सके। साथ साथ बिहार सरकार के हर सुविधा से उस परिवार को मैं वंचित कर दूंगा। बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड जो दंगा में होगा और जातीय उन्माद में होगा, वो नेता प्रभोग करता है। जातीय दंगा और धार्मिक दंगा का कोई कंप्रोमाइज पीडीए नहीं करेगी। मैं इसका पहले ही मैं दे चुका हूं अपने मैनिफेस्टो में, प्रतिज्ञा पत्र में। अध्यक्ष जी, 6 महीने में आपको हर जगह सीसीटीवी कैमरा मिलेगा और कोई कंप्रोमाइज दंगा के परिवार के साथ नहीं होगा। हम कोई बैंकिंग सुविधा और बिजली, पानी और टैक्स नहीं होने देंगे हम इस परिवार को। हमें किसी पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास बहुत कानून है। दुबई में क्यों रोड पर पुलिस नहीं होती, सिर्फ पेट्रोल पंप पर पुलिस होता है? क्या कारण है कि दुबई के हर लोग आजाद है? क्या बिहार नहीं हो सकता? चंडीगढ़ और बेंगलोर की तरह बिहार नहीं हो सकता? इच्छा शक्ति और नेताओं की नीयत की कमी थी, और पीडीए की इच्छा शक्ति, नियत बिहारी है, और बिहार को एशिया का नंबर 1 बिहार का बनाने का है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चंद्रशेखर जी कुछ बात कहना चाहते हैं? चंद्रशेखर, एक मिनट, अभी चंद्रशेखर जी पहले कुछ कहेंगे, उसके बाद सवाल देंगे। उसके बाद सवाल चंद्रशेखर जी कुछ बोलेंगे, तब आप हमसे सवाल लेंगे। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।